Welcome to the Discrete IAS. My name is Bharat Dhakat. In this video, we are going to discuss how many hours should an UPSC aspirant study. So first of all, let us discuss all those factors that directly or indirectly affect your study hours. Our first factor is identify yourself. आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं. क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं. बिकॉज तीनों ही कैटेगरीज के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ स्टडी आवर्स नीडेड हैं. सेकेंड मोस्ट क्रूशियल थिंग ये है कि आप अपना मेंटल एक्सेप्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कीजिए कि किसी भी कंसेप्ट की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपका माइंड कितना टाइम ले रहा है. हो सकता है कैंडिडेट 1 उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 30 मिनट्स ही ले रहा हो सकता है कैंडिडेट 2 जो है वो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 1 आवर ले रहा हो. तो दोनों के लिए स्टडी आवर्स होंगे अलग अलग और स्टडी स्ट्रेटेजी भी होगी अलग अलग. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आइडेंटिफाई योर बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड क्या है. आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड के बेसिस पे आप अपने यूपीएससी सिलेबस देखिए और कंपेयर कीजिए कि यूपीएससी में जो नीडेड बेसिक्स हैं और आपके जो बेसिक्स हैं उनमें क्या सिंक्रोनाइजेशन है, क्या कहीं उनकी कोइंसिडेंस हो रही है. अगर हो रही है तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में. अगर नहीं हो रही है तो आपको नए बेसिक्स बनाने की ज़रूरत है. आप अपना टारगेट चूज़ कीजिए कि आपका टारगेट यूपीएससी में अपीयर होने का कब है. हो सकता है आप फर्स्ट ईयर हो ग्रेजुएशन में और आपने डिसाइड किया हो कि मैं ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में अपीयर होऊंगा, तो आपके पास काफ़ी टाइम है. अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हों उसके बाद आपने 1 ईयर टारगेट प्लान किया है कि मुझे 1 ईयर में यूपीएससी में अपीयर होना है, तो इस हिसाब से आप टारगेट के बेसिस पे अपना स्ट्रेटेजी और नंबर ऑफ स्टडी आवर्स डिफरेंशिएट करेंगे. साइंटिफिक बेसिस ये कहता है कि 12 आवर्स की कंसिस्टेंट स्टडी ही एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है, एक प्रूवन साइंटिफिक बेसिस है. 12 घंटे की स्टडी ही आपको मेंटेन कर सकती है उस लेवल तक. इससे ज़्यादा अगर आप स्टडी करेंगे तो आप अपने आप को ओवरलोड करेंगे और वो इफेक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा. आप अपने डेली हर्डल्स को देखिए कि आपके पास आसपास कितने डेली हर्डल्स हैं. जैसे आप या तो फ्रीक्वेंट बीमार होते हो या फिर आपकी फैमिली कंडीशंस इस तरीके से नहीं हो जो आपकी स्टडी को सपोर्ट कर पाएँ. और भी तरीके के जो भी हर्डल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए. आउटपुट पर आपका फोकस होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ स्टडी आवर्स आप करें प्लान, उसमें एक इफेक्टिव आउटपुट आपका निकलना चाहिए पर डे बेसिस पर. अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको बेसिकली क्या और किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड दैट यूज़ दिस 4332 रूल, बिकॉज ये भी एक साइंटिफिक प्रूवन फार्मूला है. सुबह 4 बजे, मतलब आप 4 बजे जगिए या 5 बजे जगिए या फिर 6 बजे, नो मैटर आप कितने बजे जगते हैं. आइडियली अगर आप 5 बजे जगेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. और 4 आवर की स्टडी आप मॉर्निंग में कीजिए. उसका रीज़न ये है आपका मॉर्निंग में माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है. दिन में आप कीजिए 3 आवर की स्टडी, इवनिंग में 3 आवर की स्टडी. और ये जो क्यूमुलेटिव 10 आवर की स्टडी आपने पूरे दिन में की है, इसको आप कंक्लूड कीजिए रात को 2 आवर्स में. दैट मीन्स रात को आप रिवाइज कीजिए प्लस नेक्स्ट डे का प्लान कीजिए कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या करना है. माइक्रो टारगेट्स दीजिए अपने आप को. दैट मीन्स इतना भी बड़ा टारगेट मत दीजिए कि 1 महीने में मुझे ये सब कवर करना है, बिकॉज 1 महीने में कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और आपका टारगेट मिस होने की या फिर लेजीनेस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है. दैट मीन्स आप वीकली टारगेट दे सकते हैं 7 डे बेसिस पर या फिर 15 डेज का टारगेट. इससे छोटा और इससे बड़ा टारगेट आप अपने आप को ना दें, बिकॉज इसमें आपके हर्डल्स भी मैनेज हो जाएंगे और कोई दिन अगर आपका स्टडी नहीं हो भी पाई है तो दूसरे दिन आप उसको कवर अप करने के पास ऑप्शन होगा आपके पास. इससे आपका टारगेट मिस नहीं होगा और आप डिमोटिवेटेड फील नहीं होंगे. कंसिस्टेंट वे में आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी. अपने आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप मिनिमाइज कीजिए. किसी भी फॉर्म के डिस्ट्रैक्शंस हों, फैमिली डिस्ट्रैक्शंस या फिर फ्रेंडली सर्कल के डिस्ट्रैक्शंस हों, उनको आप मिनिमाइज कीजिए. कंसिस्टेंट स्टडी पर फोकस कीजिए 4332 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंड फोकस ऑन द क्वालिटी, बिकॉज यूपीएससी इज अ क्वालिटेटिव टारगेट नॉट बीइंग अ क्वांटिटेटिव टारगेट. यूपीएससी हमेशा क्वालिटी डिमांड करती है, क्वांटिटी डिमांड नहीं करती है. नो मैटर कि आप 12 आवर पढ़ रहे हैं या फिर आप 2 आवर पढ़ रहे हैं. डिपेंड ये करेगा कि 2 आवर का इफेक्टिव आउटपुट क्वालिटेटिव आउटपुट ज़्यादा है या फिर 12 आवर का क्वालिटेटिव आउटपुट ज़्यादा है. फाइनली आई विल कंक्लूड दिस वीडियो बाय द डायलॉग दैट स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश. अपने आप को मोटिवेटेड फील कराते रहें और कंसिस्टेंट वे में अपनी प्रिपरेशन चालू करते रहें. एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.